Hello everyone, I hope everything is fine and welcome to the Jai Study Classes. In this video we are going to study a wonderful poem that is The Star which has been written by Jane Taylor. It means that आज जो हम पोएम पढ़ने वाले हैं उस पोएम का नेम है The Star and इसके पोएट कौन है? जेन टेलर. ओके एंड ये जो पोएम है बिफोर स्टार्टिंग द पोएम मैं आपको बता दूँ ये पोएम आप सब बचपन से पढ़ते आ रहे हो एंड आई होप कि आप सब ने इस पोएम को पढ़ा होगा. ओके सो लेट्स सी द पोएम. देयर आर टोटल 4 स्टेंजा हियर. यहाँ पे टोटल 4 स्टेंजा दी हुई है तो हम 1 बाय 1 स्टेंजा को देखेंगे एंड प्लीज़ आप ध्यान से सुनोगे तो जो भी हार्ड वर्ड है मैं उसे भी एक्सप्लेन कर देती हूँ. आप प्लीज़ ध्यान से सुनो. So first of all, in stanza number 1, here it is given that twinkle, twinkle, little star, how I wonder what you are, up above the world so high, like a diamond in the sky. Okay? तो सबसे पहला जो स्टेंजा है उसके अकॉर्डिंग ये बताया गया है लिटिल स्टार. सबसे पहले ये तारे के बारे में है, स्टार के बारे में है पोएम. तो सबसे पहले बताया गया है जो छोटे छोटे तारे होते जो टिमटिमाते रहते हैं तो ये पोएट कहते हैं हाउ आई वंडर व्हाट यू आर. इट मीन्स दैट ये चकित रहते हैं, ये सोचते रहते हैं कि एक्चुअली ये है क्या, ये जो टिमटिमाता है छोटा सा तारा ये है क्या. अप अबव द वर्ल्ड सो हाई लाइक अ डायमंड इन द स्काई. एंड ये कितने ऊंचे पे है. आप देखते हो जो स्टार है रात में जब आप देखते हो वो कितना छोटा दिखता है. इट मीन्स दैट वो छोटा नहीं है, वो जो साइज़ है उसका वो बहुत बड़ा है बट क्योंकि वो बहुत दूर है हमसे इसलिए वो हमें छोटा छोटा दिखता है. ओके एंड पोएट ने स्टार की कंपेयर किस चीज़ से की है? डायमंड से, क्योंकि रात में वो बहुत ज़्यादा चमकता है एंड डायमंड भी बहुत ज़्यादा चमकता है इसलिए स्टार की कंपेयर किससे की गई है? डायमंड से. ओके नाउ द सेकंड स्टैंजा. व्हेन द ब्लेजिंग सन इज गॉन when he nothing shines upon then you show your little light twinkle twinkle all the night. जो सेकेंड नंबर स्टेंजा है उसके अकॉर्डिंग जो है पोएट कहते हैं जब ब्लेजिंग सन चला जाता है. ब्लेजिंग सन मीन्स वेरी ब्राइट एंड हॉट सन. इट मीन्स दैट जब दोपहर का टाइम रहता है, जब सुबह का टाइम होता है, जब दोपहर होती है तो आप देखते हो कि सन कितना ज़्यादा ब्राइट होता है, कितना ज़्यादा धूप रहता है. बट जैसे ही रात होती है, कब रात होती है? जब वो सूरज ढल जाता है. इट मीन्स दैट जब वो सूरज ढल जाता है उसके बाद रात होती है जब सूरज नहीं उगा रहता है एंड उस टाइम में जब कुछ दूसरा नहीं चमकता है तो क्या होता है ये जो स्टार है अपना लाइट दिखाता है. ओके एंड क्योंकि ये बहुत छोटे छोटे होते हैं इसलिए फिर से यहाँ पे इसके लिए यूज किया गया लिटिल लाइट. ओके एंड लास्ट लाइन में क्या बताया गया है? ट्विंकल ट्विंकल ऑल द नाइट. एंड पूरी रात क्या होते हैं? ये स्टार टिमटिमाते हैं जब तक क्या हो? जब तक कि फिर से सुबह ना हो एंड फिर से सूरज ना उगे. ओके एंड ये स्टार की जो पोएम है ये तो आप सब ने बचपन में भी पढ़ा होगा एंड ये ना सिर्फ ये बहुत सारे जो होते हैं वो स्टार पे पोएम होते हैं. नाउ द थर्ड वन. देन द ट्रैवलर इन द डार्क थैंक्स यू फॉर योर टाइनी स्पार्क ही कुड नॉट सी विच यू वे टू गो इफ़ यू डिड नॉट ट्विंकल सो. थर्ड नंबर में जो है अब बताया गया है कि स्टार का यूज जो ट्रैवलर्स होते हैं वो कैसे करते हैं. जो यात्री होते हैं स्पेशली जो सी रूट से जाते हैं. अभी तो जो मॉडर्न टाइम है तो यहाँ पे बहुत सारे टेक्निक्स आ गए हैं, बहुत सारे डिवाइसेज आ गए हैं इससे क्या होता है हम अपने डायरेक्शन के बारे में पता लगा लेते हैं. बट जो एंशियंट टाइम था, पहले का जो टाइम था जब इतनी सारी चीज़ें नहीं डेवलप्ड हुई थी तब क्या होता था? आप सबने सोशल साइंस में आयो पढ़ा होगा कि नॉर्थ पोल स्टार जो कि हमेशा नॉर्थ साइड में उगता है, दिखता है. ओके नॉर्थ साइड में दिखता है वो हर रात को एंड उसी के अकॉर्डिंग ट्रैवलर्स क्या करते थे? अपने डायरेक्शन के बारे में पता लगाते थे. ओके इसलिए ये बोल रहे हैं, ये पोएट बोल रहे हैं कि जो ट्रैवलर्स हैं जो घूमने जाते हैं रात को, जो सी रूट से यात्रा करते हैं या कोई भी, तो वो तुम्हें थैंक्स करते होंगे किस चीज़ के लिए? टाइनी स्पार्क के लिए. स्पार्क मीन्स चिंगारी. तो क्या होता है जैसे आप मैच स्टिक जलाते हो, माचिस जलाते हो तो क्या दिखते हैं? पहले जलने से पहले वो चिंगारी जैसा निकलता है एंड स्टार को जब आप देखोगे तो वो भी चिंगारी की तरह छोटा छोटा दिखाई देता है क्योंकि वो बहुत दूर है. एक्चुअल में स्टार बहुत बड़े बड़े होते हैं. ओके बट वो हमें छोटे दिखते हैं. क्यों? क्योंकि वो बहुत ज़्यादा दूर है. इसीलिए यहाँ पे यूज किया गया है टाइनी स्पार्क.
इट मीन्स दैट छोटे चिंगारी की तरह दिखते हो। एंड अगर तुम नहीं दिखते, अगर तुम रात भर टिमटिमाते नहीं, इफ़ यू डिड नॉट ट्विंकल सो, अगर तुम रात भर ऐसे नहीं टिमटिमाते तो वो अपना रास्ता तो नहीं ढूंढ पाते। ओके, इसलिए जो ट्रैवलर्स है वो थैंक्स करते हैं स्टार को। नाउ द लास्ट वन, इन द डार्क ब्लू स्काई यू कीप एंड ऑफन थ्रो माई कर्टन पिप, फॉर यू नेवर शट योर आई टिल द सन इज इन द स्काई। जो लास्ट स्टेंजा है अब इसमें बताया जा रहा है कि कब तक स्टार जो है वो स्काई में रहता है। तो डार्क स्काई में जब रात की टाइम रहती है तब तक ये पूरी रात रहता है। एंड कभी कभी, ऑफन मीन्स प्राय, अक्सर, अक्सर क्या होता है कि जब ये पर्दे से देखती है, झांकती है, ओके, थोड़ी सी झलक मिलती है, जब पर्दे से थोड़ी सी झलक मिलती है, पिप मीन्स झलक। तो अगर आप खिड़की वगैरह से भी देखते हो, विंडो वगैरह से, तो आपको थोड़ी सी, घर से देखते हो तो बाहर आप स्काई को देख पाते हो अगर, तो आपको थोड़ी सी क्या मिलती है, झलक मिलती है स्टार वगैरह की। एंड जो लास्ट में जो 2 लाइन है उसमें पोएट कहते हैं कि तुम तब तक अपने आँख को बंद नहीं करते हो जब तक कि सूरज फिर से स्काई में ना आ जाए, आसमान में ना उग जाए। बंद करना का मतलब, आंखें बंद करना का मतलब यहाँ पे क्या है, इट मीन्स दैट कि आप तब तक आकाश में दिखते हो, तब तक आसमान में दिखते हो जब तक सूरज फिर से ना उग जाए। ओके, एंड ये वन मोर थिंग कि जो पोएम होती है वो बहुत छोटी होती है, बट छोटी सी चीज़ों में बहुत कुछ कहना चाहती है। ओके, पोएम की यही स्पेशलिटी है कि वो कम लाइन में ज़्यादा कुछ कहना चाहती है। जैसे कि ये 4 लाइन है लेकिन इसमें कितनी बातें कही गई है कि ये छोटे होते, ये जो है छोटे दिखते हैं बट वो छोटे हैं नहीं, वो बहुत बड़े बड़े होते हैं। डायमंड की तरह कंपेयर किया गया है, इट मीन्स दैट वो बहुत ज़्यादा चमकते हैं फर्स्ट स्टेंजा में। सेकंड में क्या बताया गया है, सेकंड में ये बताया गया है कि जब सूरज ढल जाता है तब हमें दिखता है तारा। ओके, एंड ये पूरी रात टिमटिमाता है। थर्ड वाले में स्टैंजा में हमें बताया गया है कि जो ट्रैवलर्स वगैरह है वो इसका यूज करते हैं अपने डायरेक्शन को फाइंड आउट करने के लिए। इसलिए यहाँ पे जो पोएट है वो कहते हैं कि जो ट्रैवलर्स हैं वो थैंक्स करते हैं स्टार को। एंड ये कैसे दिखते हैं, छोटे चिंगारी की तरह दिखते हैं। एंड लास्ट वाले में क्या बताया गया है कि ये तब तक आकाश में दिखाई देते हैं जब तक कि सूरज फिर से ना उग जाए। एंड इसके पोएट के नेम को आप याद रखोगे, दैट इज जेन टेलर। I hope that you all enjoy the poem. Please like this video, and if you have any problem regarding this poem, please comment down in comment section. Thanks for watching the video.